को मिल चुका है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक पुट बाय करने की, 17,700 की पुट बाय करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और मैं इसको कोशिश करूंगा कि टारगेट अगर हमें मार्केट यहाँ एक बार टच कर जाए, ये लेवल जो हमारा ब्रेक हुआ था 16,670 के आसपास ये टच हो जाए तो हम बाय कर लेंगे, और उसके आसपास भी कहीं बाय कर लेंगे। अगर 61 62 के आसपास ये प्रीमियम आ जाता है तो हम बाय कर लेंगे। तो अभी मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ। तो 61 62 अभी मैंने बाई कर लिया है। ओहो, ये मुझे लग रहा है कि ऑर्डर प्लेस हो गया है, लिमिट ऑर्डर। मुझे इसे तुरंत मॉडिफाई करना होगा मार्केट ऑर्डर पर। तो हम इसको बाई करने वाले हैं। एक बार चार्ट देख लेते हैं फिर से। ब्रेकआउट हमें मिल रहा है तो मैं इसको बाई करने वाला हूँ। बाई कर लिया है हमने, 63 पर हमने बाई कर लिया है। तो अगर 5% का हम एक टारगेट छोटा सा लेकर चलते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ या 3.5 रुपीज़ का। तो हम देखते हैं कैसा है। पोजीशन में जाके एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है ट्रेड में। 64 रुपीज़ पहुँच चुका है हमारा प्राइस, 65 66 पहुँच चुका है, तो 67 पहुँच चुका है। आपको एक बेहतरीन फॉल दिख रहा होगा अभी लगातार। हम कोशिश करेंगे यहाँ तक ये टारगेट अचीव करने के लिए, और कोशिश करेंगे यहाँ तक इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसका अगर हम इसी का चार्ट देखें, इसी पुट का एक अच्छा खासा टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। हमारा 5% कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते थे, बट हम कोशिश करेंगे इसका एक बार चार्ट देखते हैं। इस पर्टिकुलर प्रीमियम का चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अभी जो इसने हाई हमें दिया था पिछली कैंडल में 90 का दिया था। तो हम कोशिश करेंगे कि एट लीस्ट जो ये हाई है अगर हमारा ब्रेक होता है, जो अभी अगर हम इसका हाई देखें जो टोटल 65 था, ये ब्रेक हो चुका है। तो अभी हम जो अपना टारगेट लेके चलें, तो अगर हम इसमें RSI लेकर चलें तो हम 60 तक वेट कर सकते हैं। और फिलहाल मैं अपने परसेंटेज टारगेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 66.5 हमारा टारगेट होना चाहिए, जो हिट हो चुका है हमारा। तो लेट्स सी, ये टारगेट दोबारा हिट होता है तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। थोड़ा सा वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। अभी 64 63 वापस आ चुका है। और चार्ट को देखें तो एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा प्रीमियम डाउन हो रहा है। बट इसका ब्रेकआउट हमें मिला है तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। इस पैटर्न के बारे में आपने कॉम्बो कोर्स में भी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। 2999 में सिर्फ optionsfortomorrow.com वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। 13 मॉड्यूल्स हैं, पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वेट करेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट कैंडल तक का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल में ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे देगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस लेकर निकलना पड़ेगा। बट हम कोशिश करेंगे कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए 16,650 का। क्योंकि अगर साथ के साथ हम ऑप्शन चेन भी देख रहे हैं ना, तो 17,650 के आसपास आपको पुट राइटिंग तगड़ी दिख रही है। तो मीन सपोर्ट है 17,650 का। तो हम कोशिश करेंगे कि 17,650 के आसपास कहीं पोजीशन को एग्जिट कर लेने का। हालांकि ये ट्रेड हमें 16,700 के आसपास कहीं लेनी चाहिए थी, इस पोजीशन पे कहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि 16,700 के आसपास जो है हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा था। अगर हम ऑप्शन चेन में देखें 16,700 पर आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा था। काफ़ी तगड़ी कॉल राइटिंग थी 1,63,000 की, हालांकि। और पुट राइटिंग 1 लाख सिर्फ 53,000, तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर था 16,700। कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा एकदम से। हालांकि वैसे अगर हम अपना जो 5% का टारगेट लेकर चले थे स्कैल्पिंग के हिसाब से, वो लेकर चले तो अपना टारगेट हिट था। लेकिन हम एक बड़ा 1:2 लेकर चलने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर हम 10% टारगेट लेकर चल रहे हैं तो 6 रुपीज़ का टारगेट ऑलमोस्ट हुआ 6.3
का, तो इस हिसाब से हमारा टारगेट होना चाहिए 70 रुपीज़ के आसपास। और अगर अगर ये मार्केट यहाँ भी टच कर जाती है तो हमारा 70 टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेल के लिए लगा देता हूँ 69.5 समथिंग। 66 पहुँच चुका है, तो मैं 69 पे इसको हिट कराने की कोशिश करता हूँ। 10% टारगेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारा टारगेट हिट हो चुका है। 66 जो हमारा टारगेट था, अगर 5% टारगेट के हिसाब से लेके चलने तो वो हमारा पूरा हो चुका है। बट मैं 10% टारगेट के बारे में एक बार सोच रहा हूँ। 69 पे मैं इसको सेल के लिए लगा देता हूँ। सेल ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आप टाइम डिके की वजह से भी देख रहे हैं कि जो थीटा डिके काम कर रहा है, जो ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो में लेकर आने वाला हूँ उस पर मैं बात करूंगा उसमें आपको कि कैसे वॉलेटिलिटी पर भी फर्क पड़ता है। अब जितनी देर ये वॉलेटिलिटी कम रहेगी उतना ज़्यादा मेरा प्रीमियम भी कम होता रहेगा। तो जो पोजीशन यहाँ पर प्रीमियम की थी, अगर मैं इस कैंडल में बात करूँ, जो प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पर हुआ करती थी वो इस टाइम नहीं होगी, क्योंकि 10 मिनट्स हम लेट हो चुके। तो अगर अभी जैसे हम प्रीमियम की वैल्यू देखें तो अभी जैसे आपको 64 या 65 रुपीज़ दिख रही है, अगर हम बात करें यहाँ पे 64 रुपीज़ 65 दिख रही है, लेकिन इस कैंडल में, जब इस कैंडल में हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये पोजीशन ऑलमोस्ट कम से कम 70 प्लस होगी, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, थीटा डिके हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपको कम प्रीमियम दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम जो है थीटा डिके की वजह से, ग्रीक्स की वजह से भी कम हो रहा है। तो लेट्स सी पोजीशन में क्या चल रहा है अभी। 65 ही देखिए पहुंच रहा है मार्केट, जबकि आपको पिछली बार यहाँ पे 66 तक जा चुकी है। इस कैंडल में मार्केट 66 तक जा चुकी है और ये कैंडल उससे नीचे है, फिर भी आपको 65 प्राइस दिख रहा है। तो ये है थीटा डिके। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स वीडियो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया हो देख लीजिए। आपके सामने है थीटा डिके का एक खास रिजल्ट कि मार्केट, इवन दो आपने 66 का प्राइस इस कैंडल में देखा था, ये कैंडल प्राइस अभी भी इस कैंडल से नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें प्राइस 66 नहीं दिख रहा है, प्राइस हमें 65 ही दिख रहा है। सॉरी। तो ये है थीटा डिके का खास कारण, जिसकी वजह से ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स लोग जो है लॉस करते हैं और ऑप्शन सेलर्स जो है प्रॉफिट लेते हैं। काफ़ी नीचे आ चुकी है मार्केट, लेकिन प्राइस अभी आप 66.9 67 कुछ पहुंचा है। तो हमारा टारगेट हिट हो जाए, एज वी कंसीडर कर रहे हैं हम कि टारगेट हमारा हिट हो जाए। और 60 अब यहाँ से रिवर्सल ले सकती है 650 से, तो हमें टारगेट को थोड़ा सा, क्योंकि टाइम डिके हो गया तो हमें टारगेट को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 69 हो सकता है हिट कर जाए, बट हमारा टारगेट वैसे भी 66 समथिंग का था, तो वो हमारा अचीव हो रहा था, तो हम अपना टारगेट 67 करके निकल सकते हैं वापस। और अब मुश्किल लग रहा है वापस 67 जाना, क्योंकि मार्केट टच करके वापस आई है। तो इस कैंडल में ही अगर ये जाती है तो जा सकती है नीचे की तरफ, हमें वेट करना पड़ेगा फिर से। अब आप देखिए मार्केट, हमारी बाइंग यहाँ पर थी, काफ़ी डिके हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिके हो गया है, प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिके दिख रहा है इस टाइम। देखिए मार्केट कहाँ चली गई है और प्रीमियम कितना ज़्यादा डिके हो रहा है। 64 रुपीज़ है सिर्फ, जो आपको पिछली कैंडल में यहाँ पर कहीं दिख रहा था 64। इवन दो मार्केट अब वहाँ से ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन प्रीमियम आपको कितना ज़्यादा घटा हो। देखिए लॉस हो रहा है, हम पोजीशन से नीचे हैं, हमारी बाइंग पोजीशन से हम नीचे हैं, फिर भी हमें लॉस हो रहा है। तो ये है ऑप्शन ग्रीक्स, बायर्स को कैसे ट्रैप करते हैं ऑप्शन सेलर्स, कैसे वो फ़ायदा उठाते हैं ऑप्शन ग्रीक्स का, ये हम इस वीडियो में ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये सब आपको सिखाने के लिए था, तो अभी हम चाहते हैं वहाँ पे टारगेट अपना बुक कर सकते थे यहाँ पर, और मुझे यहाँ तक लग ही रहा था कि मार्केट शायद 650 को के आसपास टच करके कहीं से वापस आ जाएगी, क्योंकि हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं। हमें पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये ट्रेड्स ले रहा हूँ 2-3 दिन से, जो भी आपको लाइव ट्रेड्स दे रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को खास कर आपकी लर्निंग के लिए दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको लगे। बाकी जो कमेंट करने वाले हैं वो तो बोलेंगे कि अरे सर आप तो लॉस कर गए, कैसे लोगों को सिखा रहे हैं, तो उनकी बात छोड़ते हैं, हमें सीखना है, हम सीखने में फोकस करते हैं। 70,650 पर एक अच्छा खासा हमें
यहाँ पे पुट राइटिंग दिख रही थी काफ़ी अच्छी 1,42,700 650 पे, और कॉल राइटिंग बहुत कम थी कंपैरिजन में, तो 700 650 एक सपोर्ट था मार्केट के लिए, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। तो ये आप लाइव चीज़ें समझ पा रहे हैं। यहाँ से हम कॉल की एंट्री बना सकते थे, लॉस हो गए कोई बात नहीं, मैं इसको अब एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट हालांकि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, हम इसको एग्जिट करेंगे। यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, हमारी गलती थी, हम 5% टारगेट से ऊपर पड़ गए। हालांकि हम पहले 5 स्कैल्पिंग इज इनफ, 5% टारगेट आपका है, आपके पास 400-500 क्वांटिटी है, 2-3 हज़ार रुपये एक ट्रेड में आप निकाल रहे हैं, दिन में 2 या 3 ट्रेड ऐसी ले लेते हैं, दैट्स इनफ। इस चीज़ पे फोकस करना है। तो हमें पहले, सबसे पहले हमें अपने रूल्स, मैंने एग्जिट किया नहीं किया अभी तक शायद, अच्छा मैंने ऑर्डर लगा रखा था इसलिए एग्जिट, कई सारी, ये देखिए इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। कई बार होता क्या, लोग ऑर्डर लगा देते हैं, उसके बाद एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एग्जिट नहीं हो पाता है, और ड्यू टू लेस अमाउंट बताते हैं। क्योंकि अब जब हम पहले ही एक ऑर्डर लगा चुके हैं एग्जिट के लिए, तो वो ऑर्डर जब तक हम कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हमारे हर एग्जिट ऑर्डर को वो एज अ सेलिंग ऑर्डर लेता है। तो अच्छी बात रही, नहीं हमने ऑर्डर किया तो 400 का लॉस हो रहा था, 150 का लॉस हो रहा है, तो शायद यहाँ से कुछ हमें ड्रॉप देखने को मिल जाए। फिलहाल हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे आप, आई होप जो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ आप सीख गए होंगे कि थीटा डीके कितनी तगड़ी तरीके से काम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा काम कब कर रहा है, जब आज एक्सपायरी के दिन है। क्योंकि जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब पहली बार मीन्स फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है नई एक्सपायरी में, तो उस दिन लगातार वहाँ से प्रीमियम शुरू हो जाता है डिके होना। थीटा अपना काम वहाँ से करना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स अपना जो काम है वहाँ से शुरू कर देते हैं, और एंड तक आते आते आज काफ़ी हद तक उन तक पहुंच जाते हैं। तो आज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए एक्सपायरी के दिन जितने भी सेलर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मार्केट को एक रेंज में फंसा के रखें, जिससे कि प्रीमियम तो कम होना ही है, तो ऑप्शन बायर ट्रैप हो जाए इस प्रीमियम डिके में। तो लास्ट में क्या होगा, जो भी लेवल टच नहीं होगा वहां पर हो जाएगा जीरो, और सेलर का हो जाएगा फायदा और आपका हो जाएगा लॉस। तो इसलिए काफ़ी दिमाग से, काफ़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर हमें ट्रेड लेना चाहिए, और जल्दी से छोटे टारगेट्स रखने चाहिए, खासकर एक्सपायरी के दिन। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम उसका हर्जाना भर चुके हैं। हालांकि अभी यहाँ पे जीरो आया था, यहाँ पर जीरो आया था, जहां पर इस कैंडल में प्रीमियम की वैल्यू 80 के आसपास थी, यहां पर उसी की वैल्यू 63 थी। 17 रुपीज का ऑलमोस्ट एक ह्यूज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल के बाद, मीन 15 मिनट्स के डिफरेंस पे एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला। अब बात करें अगर हम कि यहाँ पर मार्केट में हम प्लस में थे, अभी देखते हैं हम, अभी देखिए अब प्लस में आ चुके हैं, तो शायद हमारा टारगेट हिट हो जाए। लेट्स सी, हिट हो जाता है तो अच्छी बात है, 67 का हमारा टारगेट लगा हुआ है, हिट हो सकता है, शायद हिट हो जाए तो एक अच्छी बात है। तो आप ये सब चीज़ जाने दीजिए, अभी मेन फोकस हमारा टारगेट पे होना चाहिए, सीखने के लिए कि हम क्या क्या सीखने को हमें मिल रहा है। अब हम लेट सपोज यहाँ पर मार्केट 650 टच नहीं कर पा रही है बार बार, तो हो सकता है कि 650 टच कर जाए, हमारा टारगेट हिट हो जाए। तो मेन चीज़ आप दो चीज़ों को फोकस कर रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ग्रीक्स जानना में बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं ऑप्शन चेन का एक डिटेल्ड फ्री कोर्स लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चेन में दिक्कत हो रही थी समझने में, तो मैं आपके लिए लेकर आया था एक डिटेल्ड वीडियो। जिसने भी देखी उन्होंने, कई सारे लोगों ने यही फीडबैक दिया कि सर अभी तक हमने बहुत बार ऑप्शन चेन की वीडियो देखी, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि हमें कुछ समझ में आया है ऑप्शन चेन। तो आप ऑप्शन चेन की वीडियो जरूर देखिएगा जाके, आई होप आपको समझ में आएगा। और इसी तरीके से ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में भी एक मैं डिटेल्ड वीडियो, काफ़ी लेंथी वीडियो होगी, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कई सारे लोग समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि कई सारे लोग समझना चाहते हैं, कई सारे लोग नहीं समझना चाहते, लेकिन अगर आप समझें तो डिटेल में चीज़ें हमें पता चलेंगी। उससे क्या होगा ना कि जो गलती हमने यहाँ की कि हमें हमारा टारगेट मिल रहा था, हमें अचीव नहीं किया, 10% टारगेट पे हम चले गए, जिसकी वजह से 2-3 कैंडल के आने के बाद हमें वो टारगेट वो ही नहीं दिख रहा। इवन तो हमारे लेवल के नीचे हम हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ नहीं अचीव हो रही। हमने बाइंग यहाँ की थी, हम यहाँ पर है मार्केट अभी, लेकिन फिर भी हमें लॉस हो रहा है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू ऑप्शन ग्रीक्स। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं वीडियो होपफुली शायद संडे तक ये वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी कई सारी चीज़ें सीखने की। अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है 1-2 दिन से, इसलिए मैं थोड़ा कम फोकस कर पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। चलिए, काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हैं, मार्केट सपोर्ट ले रही है,
अब चलते हैं बाहर, पोजीशन को एग्जिट करते हैं, और आई होप आप कुछ नया सीखे होंगे यार। नया सीखे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ऐसी वीडियोस मैं डेली डालता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार जो है लाइव ट्रेड्स की वीडियो डालने के लिए, और आपको सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो भी दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको कोर्स के बारे में बता ही रखा, आप जाके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे आपके पास पूरा टाइम है, मंडे सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है आपके पास इस कोर्स को थॉरोली स्टडी करने के लिए। क्यों थॉरोली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लिमिट कोई है नहीं, आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार स्टडी कर सकते हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, स्टार्टिंग से है सब कुछ, बेसिक्स से। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देखिए चेक कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं अपनी पोजीशन में क्या चल रहा है। काफ़ी लॉस हो गया, तो इसको हम तुरंत निकालेंगे, एग्जिट करेंगे। हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करने जा रहे हैं। मार्केट को देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ, सपोर्ट ले रही है मार्केट। सो लेट्स, ऑप्शन चेन भी देख लिया आपने कि हाँ ठीक ठाक है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेट्स एग्जिट दिस पोजीशन, हम एग्जिट करने वाले हैं और लॉस को बुक करने वाले हैं। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। लॉसेस को हमें बुक करना, लॉसेस से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लॉस को फिर से हमने वही गलती कर दी है, हम इस ट्रेड को मॉडिफाई करते हैं और अब अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हैं। ओहो, ऑर्डर्स में जाके हमारी पेंडिंग ऑर्डर को पहले मॉडिफाई करके हमें एग्जिट करना पड़ेगा। इसको हम कर रहे हैं मॉडिफाई, और लिमिट हटा के 67 जो भी रेट चल रहा है उस पर हम इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मार्केट है थोड़ा सा रिवर्सल रिवर्सल ले रहा है। देखिए ये मार्केट करता रहता है, आपको क्या करेगा, जैसे अभी आपने देखा लॉस मेरा कितना हो गया था, 400। एक चीज़ मैं और आपको अच्छी समझाता हूँ। पहले मेरा लॉस कितना हुआ, 400। फिर मैं जैसे एग्जिट करने चला, लॉस मेरा कम होकर कितना आ गया, 150 120 आ गया। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और कम हो जाए मैं निकलूँ। फिर 150 के बाद लॉस मेरा फिर से 250 के गया, 250 गया। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि नहीं शायद अब नहीं आएगा, फिर से वापस आने। ये तो मैं आपको एक साइकोलॉजिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, मार वो फिर से रिवर्स आएगा और आपका आ जाएगा इस बार 170 180 के आसपास। तो आपको लगेगा शायद इस बार वापस आ जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती मार्केट में, सब चीज़ें कुछ नहीं, काटने वाली वीडियो देखिए, तुरंत एग्जिट करिए, खत्म काम। लॉस हो रहा है, एग्जिट। आपकी चीज़ गलत थी तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप एग्जिट करेंगे तुरंत। तो आई होप ये अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बहुत जल्द।